निश्चित तौर पर सदन चल विकासन का जो व्यवहार रहा है, पक्षपात व्यवहार रहा है, इनका बिल्कुल जाकर के और भारतीय जनता पार्टी चाहती जाकर के है। बीजेपी नहीं, उनका डबल स्टैंडर्ड है। ये लोकतांत्रिक तरीके से कल जो संसदीय कार्य मंत्री विजय बाबू जो बोले, आप देखिए कि साल भी नहीं लगा है, बूटों से जूतों से जो जिन्होंने रौंदा अध्यक्ष के आसन को, उस समय संसदीय कार्य मंत्री विजय बाबू कहते थे कि यह अध्यक्ष का अधिकार है, हम कैसे प्रस्ताव दें। और कल उन्होंने प्रस्ताव दिया, हमारे माननीय सदस्य लखिंदर जी को जिसने गाली दी उस पर कुछ नहीं हुआ, जो सदन को बूटों से रौदा उस पर कुछ नहीं हुआ, और हमारे सदस्य को 2 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया। यह डबल स्टैंडर्ड है, इसका लोकतांत्रिक तरीके से भारतीय जनता पार्टी विरोध करेगी। आज लालू जी और राबड़ी जी की पेशी हो रही है दिल्ली में, किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, जो जैसा करेगा वो पाएगा। आप देखिए, जो कहाँ से 140 भूखंड आया, 30 फ्लैट आए, 6 बड़े मकान आए, आपने जिसको नौकरी दी उससे करोड़ों की जमीन कौड़ी के भाव में लिखाया। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम एविडेंस एक्ट में, भारत के साक्ष्य अधिनियम में इतना साक्ष्य उनके पास है कि उनको इस केस में सजा हो जाएगी। तेजस्वी जी चूंकि समझ नहीं रहे हैं मामले के गंभीरता को, और माननीय लालू जी भी MA BL करने के बाद मामले के गंभीरता को नहीं समझे। तेजस्वी जी जैसे लालू जी जेल से आए हैं, कई केस में सजा हुई है लालू जी को, फिर भी तेजस्वी जी कहते हैं जे ठेंगा, और जिस केस में एविडेंस है, तो तेजस्वी जी को समझ की कमी है। भारतीय संविधान को लोग मानेंगे नहीं, नहीं गए तो जाना होगा कैसे उन्होंने नाबालिग में जब कौन व्यापार किए, बिहार की जनता, देश की जनता को बता दें, जो कैसे बिना कमाए इनको इतनी प्रॉपर्टी आ गई। कहाँ जाना होगा, वो तो होटोबार जेल है रांची में। परिवार की पेशी है, CBI अपना काम कर रही है। गोस्वामी ने लिखा है, जस करनी तस भोगहु ताता, तो जो जैसा कर्म करेगा वैसे उसको भोगना पड़ेगा। और आपको भी मालूम है, अपने देश में बहुत पहले से कहावत चरितार्थ है, जैसी करनी वैसी भरनी। तो जो जैसा कर्म किया है उसको उसके अनुरूप फल मिलेगा, और यही मिलेगा। ये भ्रष्टाचारियों के लिए अब इस देश में कोई जगह नहीं। पर वो तो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। आपके यहाँ आई है कोई सरकारी एजेंसी? क्या यहाँ खड़े किसके यहाँ गई है सरकारी एजेंसी, ज़रा मुझे बता दीजिए। जो भ्रष्ट हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, जिन्होंने गलत तरीके से अकूत संपत्ति बनाई है, उनका पुराना इतिहास खंगाल लीजिए, क्या पुश्तैनी इतिहास खंगाली, कहाँ से इतने पैसे आए, किस प्रकार इतने पैसे बनाए, इन सवालों का जवाब ईडी को बता देंगे। ईडी संतुष्ट हो जाएगी तो ये क्लीन चिट हो जाएंगे। इसमें ईडी निष्पक्ष संस्था है, CBI निष्पक्ष संस्था है। आपको मालूम है कि CBI के डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट में, नियुक्ति में, लीडर अपोजिशन भी लोकसभा का एक मेंबर होता है। इन लोगों को मालूम ही नहीं है। तो CBI अपनी बात कर रही है, ईडी अपनी बात कर रही है। यहाँ खड़े किन लोगों के पास CBI आई है, ईडी आई है? तो इस प्रकार की भ्रामक बातें करना, जांच को अपने जगह से भटकाना, ये सब गलत बात है। CBI और ईडी चाहे कोई भी इस तरह की निष्पक्ष संस्था है, उसको अपना काम करने दी। यह तो कोर्ट का मैटर है, और कोर्ट जैसा जब समझता है वैसा करने का काम करती है। जब कोर्ट को माने अगर लगा कि भाई जमानत देने के लायक है, जमानत दे दी, लगता कि जेल देने लायक है तो जेल भेज देती। लेकिन जब हम ऐसे टिप्पणी करेंगे, जब जेल दे देगी तो गलत हो गई, जब बेल दे देगी तो सही हो गई, हमें लगता है कि यह संवैधानिक के अधिकार प्राप्त संस्थाओं पर कुठाराघात है। मैं एक प्रश्न खाली हमेशा यह मैंने कहना चाहता हूँ, दोहराना चाहता हूँ कि जब लालू जी मुख्यमंत्री पद से हट कर चारा घोटाला में जब जेल गए थे, तो उस समय न पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे, न माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री थे। उस समय तो यही महागठबंधन के लोग प्रधानमंत्री और सरकार में थे, तो उस समय क्यों जेल जाना पड़ा? इसलिए ऐसे संस्थाओं पर कभी भी प्रश्न उठाना वह लोकतंत्र पर कुठाराघात है। ऐसे पर कभी प्रश्न नहीं उठाना चाहिए। आप अगर गलत किए हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। यह संस्थाएं कभी छोड़ती नहीं है। आज एक जरूर है कि यह संस्थाओं को सरकार भी खुल्लम खुल्ला गलत पर
कार्रवाई करने के लिए सरकार के भी एक अपने भाव हैं कि भाई आप ऐसे गलत लोगों पर कार्रवाई करो। सरकार की तरफ से जो संविधान का अधिकार प्राप्त है, सरकार की तरफ से कहीं कोई न हस्तक्षेप पहले हुआ है, न आज है, न होना है, न होगा। महागठबंधन के द्वारा कहा जा रहा है उन लोगों का दुरुपयोग किया जा रहा है। यह तो गलत है। यही तो मतलब प्रजातंत्र लोकतंत्र पर कुठाराघात है। यही तो लोकतंत्र पर सबसे बड़ा कुठाराघात है। जब संवैधानिक अधिकार प्राप्त संस्थाओं पर आप कोई टिप्पणी करिएगा तो इससे बड़ा कुठाराघात कुछ नहीं हो सकता है। यह नहीं होना चाहिए। मन के अनुसार आपके काम करे तो ठीक है, कानून के अनुसार काम करे तो गलत है। तो यह संस्थाएं कानून के अनुसार काम कर रही है। इस पर कहीं भी कोई कुठाराघात अगर कर रहा है तो वह राष्ट्र हित में नहीं है, वह संविधान हित में नहीं है। एक आदमी को टारगेट किया जा रहा है, बीजेपी के लोग क्यों नहीं सीबीआई कर? नहीं, बीजेपी के लोग तो हम ये पूछना चाहते हैं कि आज 9 साल से हमारी सरकार है, उसके पहले तो इनकी सरकार थी, तो क्यों नहीं किया इन लोगों ने? क्योंकि हमारे लोगों में कैसा कहीं कोई भाव ही नहीं है। हमारे लोग कभी दोषी नहीं, गलत ही नहीं किया है। अब हम गलत करेंगे तब मेरे ऊपर कार्रवाई होगी। जब गलत का तो क्यों नहीं, आप क्यों नहीं? परिवार के साथ परिवार जब लूट किया है, जब साक्ष्य में आ रहा है कि आप जमीन लेकर के नौकरी दिए हैं, जमीन लेना और नौकरी देना, नौकरी आपके घर की थी, या साक्ष्य आ रहा है, कार्रवाई हो रही है, तो मैंने सीना फट रहा है। आप मैंने अब शब्द कर रहे हैं, यह हमें लगता है गलत बात है। राहत मिल गई उनको। राहत तो मैंने पहले ही कहा कि सीबीआई को जेल देना और बेल देना सीबीआई का काम है। वो इंडिपेंडेंट संस्थाएं हैं, जैसा जब वो सोचेगी, जैसा अनुकूल होगा, वो करने का काम करेगी। तो घोटाले दर घोटाले हैं या जो कई घटनाक्रम हुई है, तो स्वाभाविक है कि जब सरकार छोटी सी बात पर इतना बड़ा कदम उठा सकती है, तो जो बड़ी बड़ी घटनाएं घटी है उस पर स्वाभाविक है कि विपक्ष के नाते उन सारी चीज़ों को सदन या सदन के बाहर रखना विपक्ष का दायित्व है।